हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के बारे में। ये टॉपिक पेपर फर्स्ट का है, तो ये आप सभी को पता है। तो जानेंगे इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि एजुकेशनल सुपरविजन के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल से इसे कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। वीडियो को जानेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के बारे में। इसके पहले जो भी इस चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है। शैक्षिक पर्यवेक्षण जानने से पहले अगर हम पर्यवेक्षण शब्द का अर्थ जान लें तो हमें और भी आसानी होगी। पर्यवेक्षण शब्द का अर्थ अगर हमें पता चल गया तो शैक्षिक पर्यवेक्षण तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले ये देखिएगा कि पर्यवेक्षण शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। पर्यवेक्षण की बात की जाए तो ये अंग्रेजी भाषा के सुपरविजन शब्द का पर्याय है। कहने का मतलब ये है कि पर्यवेक्षण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सुपरविजन ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया अंग्रेजी भाषा का जो शब्द आपने देखा सुपरविजन, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, सुपर और विजन। अब इन दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है सुपरविजन, तो इसका अर्थ भी तो होता होगा ना कुछ। तो सुपर का क्या अर्थ होता है, सुपर का अर्थ होता है अलौकिक, दिव्य या फिर असाधारण। तो ये सुपर का अर्थ होता है। इसी प्रकार से विजन का अर्थ होता है दृष्टि। तो अब बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया कि सुपरविजन का अर्थ क्या होता है, ऐसी दृष्टि जो दिव्य अर्थात अत्यंत सूक्ष्म हो या अलौकिक हो, वही क्या है, पर्यवेक्षण है। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यही तो किया है। पर्यवेक्षण अगर आपको दे दिया जाए कहीं पर तो शायद आपको ना समझ में आए कि ये पर्यवेक्षण क्या है, लेकिन जब आप इसको टुकड़ों में बांटेंगे, पर्यवेक्षण को जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं, तो सुपरविजन को हमने बांट लिया सुपर और विजन में, और देख लिया कि सुपर का अर्थ क्या होता है और विजन का क्या अर्थ होता है। जैसे इन दोनों के अर्थ को मिला दिया गया, हमें पता चल गया कि ऐसी दृष्टि जो दिव्य अर्थात अत्यंत सूक्ष्म हो या फिर ऐसी दृष्टि जो अलौकिक हो, वही क्या है, पर्यवेक्षण कहलाता है। अब देखिएगा, पर्यवेक्षक को कुछ विद्वान परिवीक्षण भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, चारों ओर देखना। ऐसी दृष्टि जो बहुत ही अलौकिक हो, चारों ओर जो देख सके, वही क्या है, पर्यवेक्षण है। वस्तुतः जहाँ पर्यवेक्षण होता है वहाँ पर्यवेक्षकों को अपनी दृष्टि तीव्र एवं सारगर्भित रखनी पड़ती है। किसी संस्था की चहुमुखी दिशाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना तथा उन्नति के लिए सुझाव देना पर्यवेक्षण ही कहा जाता है। कोई व्यक्ति जो चारों ओर देख सके, हर एक लोगों की कमियां या फिर अच्छाइयों को देख सके, वही पर्यवेक्षण कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको पर्यवेक्षण शब्द का अर्थ तो आसानी से पता चल गया। अब बात आती है जो हमारा टॉपिक है शैक्षिक पर्यवेक्षण की, उसके बारे में देखते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है। देखिएगा, शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ, ऐसा पर्यवेक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया हो। देखिए, पर्यवेक्षण तो आपको पता ही चल गया, अब इसके आगे क्या लगा दिया गया, शैक्षिक लगा दिया गया। तो ऐसा पर्यवेक्षण, ऐसी दिव्य दृष्टि जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया हो, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसका अर्थ आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र, प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारी शामिल होते हैं कि नहीं, सभी। आप ये तो आपको पता ही है कि शिक्षा प्रक्रिया में सभी शामिल रहते हैं, छात्र भी रहता है, शिक्षक भी रहता है, प्रधानाचार्य, कर्मचारी जो भी विद्यालय के अंतर्गत रहते हैं या फिर जो भी शिक्षा के अंदर कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित, वे सारे लोग शामिल रहते हैं उसमें। शिक्षण संस्थाओं में जो कुछ भी किया जाता है उसका प्रथम और अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना ही उनका मेन उद्देश्य समझा जाता है। आगे देखिएगा, शिक्षकों की उत्तम विधि, प्रधानाचार्य का निरीक्षण, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधा, क्रीड़ा क्षेत्र की सुव्यवस्था आदि, ये सारे कार्य जो आपने देखा, इन सभी कार्यों का उद्देश्य शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले छात्रों की सर्वांगीण प्रगति में सहायता करना होता है। अगर शिक्षक का कोई मान लीजिए शिक्षक कोई कार्य कर रहा है, प्रधानाचार्य कोई कार्य कर रहा है, तो मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। उसी के क्षेत्र में तो सारे लोग कार्य कर रहे हैं ना, तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके।
आगे देखिएगा, शिक्षण संस्था के संपूर्ण कार्यभार का उत्तरदायित्व अनेक व्यक्तियों के कंधों पर होता है। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर कुछ व्यक्ति कुशाग्र होते हैं और कुछ आलसी भी होते हैं, जिन्हें निरंतर जगाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र में नित्य प्रति नवीन उपागमों का स्वागत किया जाता है। पुराने एवं अनुभवी शिक्षकों को भी नवीन जानकारी देनी होती है। इसी नवीन जानकारी तथा शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री के संबंध में ध्यान दीजिएगा। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो अगर आप लाइन से ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, जो शिक्षण प्रक्रिया में जो नवीन जानकारी देना है शिक्षकों को और जो सहायक सामग्री है, इन्हीं के संबंध में सुझाव देने का प्रमुख उत्तरदायित्व संस्था के प्रधानाचार्य का होता है। किसका होता है? प्रधानाचार्य का ये कार्य होता है कि नई नई चीज़ें विद्यालय में लाई जाएं, नई नई सामग्रियां जो है और नए नए ज्ञान या नई विधियां टीचरों को बताया जाए। प्रधानाचार्य के अतिरिक्त अनुभवी एवं वरिष्ठ अध्यापकों को भी नव नियुक्त अध्यापकों का मार्गदर्शन करना होता है और शिक्षा अधिकारियों को भी अपने क्षेत्र में शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिए कठिन प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर मेन कार्य किसका हो गया? प्रधानाचार्य का हो गया। प्रधानाचार्य यहाँ पर क्या कहलाया? पर्यवेक्षण कहलाया। तो शैक्षिक प्रक्रिया में या शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ हर चीज़ों का ध्यान दे सके, हर एक चीज़ों पे अपनी दिव्य दृष्टि रख सके, वही क्या कहलाएगा? शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है। अब आगे देखिएगा, शैक्षिक पर्यवेक्षण की कुछ परिभाषा दी गई है। यहाँ से आपको अर्थ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट जो लिखा है इसे देख लेते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जो शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में, शिक्षण संस्था की उत्तरोत्तर उन्नति में एवं छात्रों की सर्वांगीण उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक होती है। वही क्या कहलाती है? शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाती है। अब देखिएगा परिभाषा को। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कई सारे विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषा लिखा है। पहली परिभाषा है वॉरबर्टन तथा बुकनर के अनुसार। इन लोगों के अनुसार कहा गया कि पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन अवस्थाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास के चारों ओर व्याप्त रहती है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अगली परिभाषा है फ्रेंड सी अय्यर के अनुसार। इन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है, हमेशा चलता रहता है। यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक है। तो ये परिभाषा हो गई। अगली है विल्स किम्बॉल के अनुसार दी गई है कि पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम तथा शिक्षण की अवस्था को विकसित करने में सहायक एक प्रक्रिया है। एडम्स और डिक्की ने क्या कहा कि पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम है। तो ये चार परिभाषा जो आपने देखी है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ क्लियर हुआ होगा और इसकी परिभाषा भी। तो दोस्तों आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए अभी ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, अभी पूरा टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है और बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो जो दी है ये फर्स्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा, उसमें हम इसका उद्देश्य और शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताओं को भी जानेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।